आप सभी ज्ञान पिपासियों का मेरा हृदय से स्वागत है। अष्टावक्र गीता के इस 18वें अध्याय में हम आत्मज्ञान की उस महान यात्रा पर हैं जो हमें भौतिक मोह से मुक्ति और आंतरिक शांति की राह दिखाती है। आज हम इस अध्याय के दूसरे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे जो हमें धन, भोग और वास्तविक सुख के गहन संबंध को स्पष्ट करता है। अष्टावक्र जी इस सूत्र में कह रहे हैं, सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। एकदम सीधी बात कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि इतना धन कमा लेने के बाद भी मनुष्य दुखी क्यों होता है, और बाद में कह दिया कि इसके त्याग के बिना सुखी भी नहीं हो सकता। किसके त्याग के बिना? धन। और धन किस लिए कमा रहा है मनुष्य? अपने मानसिक दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन जितना धन उसके पास आज एकत्रित हो रहा है उसके कारण वो लगातार दुखी ही होता जा रहा है। तो दुख का जो मूल है वो पैसा तो है ही, साथ में कुछ और है जिसको पाने की मनुष्य की चाह है, पर वो पैसों के दम पर नहीं खरीदा जा सकता। तो इसी के बारे में इस सूत्र में हम चर्चा करेंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। क्या कहा? केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। धन अनेक प्रकार के हैं, जैसे मकान हो गया, जमीन जायदाद, हाथी घोड़े वाहन, मवेशी, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे, ये सभी क्या हैं? धन है। यहाँ तक कि जो ज्ञान है, विद्या है, विद्वता है, पांडित्य है, कलाएं हैं, ये भी धन की ही श्रेणी में आते हैं। क्योंकि इन सभी का घुमा फिरा के प्रयोग मनुष्य किसके लिए करेगा? मनुष्य इन धनों का उपयोग भोग के लिए ही तो करता है, या फिर इन्हें कहीं देकर अन्य सुख सुविधाएं जुटाएगा। यही तो है इन सभी का अर्थ। और जो धनिक हैं, धनिक यानी जो पैसे वाले हैं, उनका ये दृढ़ विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की जो परिस्थिति है उसमें देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग और संचार साधन, वैज्ञानिक उपलब्धियां सब कुछ धन पर ही आश्रित है। ये आप जानते ही हैं। केवल धन का ही परिणाम है ये सारी चीजें। अगर कल्पना की जाए तो धन से रहित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं और जुड़ा रहता है यह स्वार्थ कि धन दुख के समय पर काम आएगा। कुछ लोग इन्हीं अपेक्षाओं के कारण स्त्री, बाल बच्चों और परिवारों को भी धन समझते हैं कि वे भी मुसीबत के समय काम आएंगे। किंतु अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को पा सकता है, किंतु वह सुखी नहीं हो सकता। भोग तो पा लेगा पर सुखी नहीं हो सकता। सुख और आनंद कभी धन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलते, अपितु भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धनवान सुखी हो ही नहीं सकता। धनवान अक्सर रोगी मिलेंगे, जो कि आप आज के समय में देख ही रहे हैं। किसी का आजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, किसी को अनिद्रा का रोग है, कोई चिंता से ग्रस्त है, कोई निसंतान है। उसे धन संग्रह करने के लिए भी न जाने कितने ही प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे धन का हमेशा उसे डर लगा रहेगा कहीं कोई चोरी न कर ले, इसलिए उसकी रक्षा का प्रयत्न भी करना पड़ता है। दिमाग में हमेशा ये घूमता रहता है कि कहीं कोई चोरी न हो जाए, हत्या न हो जाए, कोई गुंडागर्दी करके इन पैसों को लूट न ले जाए। ऐसा डर उसके भीतर लगातार बना रहता है और इसके पीछे फिर वो अनेक अत्याचार, अनाचार आदि करवाता है। और इसलिए धन से कभी भी सुख शांति और आनंद
कभी नहीं मिल सकता। देखिए, वैसे तो धन कमाना कोई बुरा नहीं है, किंतु इसकी दौड़ में पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिल सकता, सुख तो उसके त्याग से ही मिल सकता है। त्याग का अर्थ आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि धन कमाना बंद कर दें और आलसी और निकम्मे होकर भिखारी बनकर बैठ जाएं। ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। धन को छोड़कर, घर को छोड़कर, समाज, गांव, शहर को छोड़कर जंगल चले जाएं अथवा सब कुछ नष्ट कर दे, नहीं नहीं, ऐसा अर्थ अष्टावक्र जी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बल्कि ये कह रहे हैं कि जो धन के प्रति व्यक्ति की आसक्ति है, पकड़ है, उसका त्याग कर दो, उसका त्याग करना है। केवल धन के प्रति ही आसक्ति नहीं, बल्कि जो जिसके प्रति भी आपकी आसक्ति है, उस सब का त्याग करना ही आनंद की राह है। और धन के प्रति जो आसक्ति का अर्थ है, यानी धन की गुलामी छोड़ने से, धन के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़ने से। ऐसा धन निश्चित ही सुख दे सकता है, किंतु ऐसा सुख अस्थायी है। अब ऐसा भी नहीं है कि धन सुख नहीं दे सकता, निश्चित ही सुख देता है, दे रहा है, लेकिन ऐसा सुख अस्थायी है, कम समय के लिए है, वो फिर बेचैन करेगा। धन का कोई भरोसा नहीं कि कब आता है और कब चला जाता है, यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने संतोष को ही परम सुख कहा है। किसे कहा है ज्ञानियों ने परम सुख? संतोष को। जिसके भीतर संतोष है, संतुष्टि है, वह परम सुख को उपलब्ध है। जो आया उसमें भी सुखी है, जो नहीं है उसमें भी सुखी है। वह है असली आत्मानंद, सुखी। ऋषियों ने कहा है, गोधन, गजधन, वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। धन को असत अथवा मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि आपकी जेब में पैसा है और आप उसे निकाल के बाहर फेंक दें। नहीं, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। अगर धन को असत और मिथ्या जान लिया तो इसी से संतोष होगा, इसी से शांति और सुख मिलेगा, क्योंकि जो सुख है उसका संग्रह नहीं किया जा सकता। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो आनंद है वो संग्रह करने में नहीं है, बल्कि त्याग में है। जब तक त्याग का भाव भीतर नहीं उत्पन्न होगा, तब तक आपके भीतर किसी न किसी चीज को पकड़ने की आसक्ति लगातार चलती ही रहेगी। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है। जो समाज से कम लेता है और अधिक से अधिक देता है, वह परम सुखी जीता है। जो लेता ही लेता है, देता कुछ भी नहीं, वह दुखी और अशांत ही रहता है। इसलिए देने का जो आनंद है उसे प्राप्त कीजिए। वो अब देना किसी मनुष्य को ही नहीं है। आपके पास खाने को अतिरिक्त कुछ है तो आप कुत्ते को डाल दीजिए, आप किसी जानवर को खिला दीजिए, आप छत पर दाने बिखेर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त है तो उसे कल की चिंता में, उसे कल के धोखे में अपने पास संग्रहित न करें, बल्कि उसे आज ही लुटा दें, आज ही उसे बांट दें। जब उसे आज ही बांट देने का संकल्प आपके भीतर उत्पन्न होगा, तभी आप आज से, अभी से अपने भीतर एक गहरी शांति को पाएंगे, एक गहरे आनंद को पाएंगे। अतः अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि सुख का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है। धन या भोज्य पदार्थ केवल बाहरी साधन है जो मन को क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्चा आनंद उस त्याग में है, जहां धन का होना या ना होना मन की शांति को प्रभावित न करे। आइए हम इस गहरे सूत्र को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें।
धन का उपयोग करें पर आसक्ति का त्याग करें, यही सच्चा सुख है। मिलते हैं अगले सूत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।